मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मुझसे एक गलती हो गई। हमारे कमरे का दरवाजा खुला रह गया और उस दौरान हमारा छोटा देवर पूरी रात उसमें झांकता रहा। हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही मेरे पति ऑफिस गए, मेरा देवर कमरे में आ गया और मुझसे अजीब बातें करने लगा। उसने कहा, भाभी कल रात मैंने आपको भैया के साथ देखा, आप खुश नहीं लग रही थी। अब उन्होंने इस उम्र में शादी की है तो शायद वह आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं अभी 20 साल का हूँ, आप एक बार मौका देकर देखिए। उसकी यह बातें सुनकर मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने उसे तुरंत कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने बाहर जाने के बजाय अचानक पीछे से। मेरी शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। घर में 4 लोग थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा छोटा देवर। मेरी सास और देवर दोनों ही मेरे पति के सौतेले थे। मेरी सास दरअसल मेरे पति की सगी मौसी थी। मेरे ससुर ने अपनी छोटी साली से दूसरा विवाह किया था ताकि मेरे पति राजेश की ठीक से परवरिश हो सके। इस दूसरे विवाह से उनके एक और बेटा हुआ, रोहन, जो अब 20 साल का था। राजेश हमेशा अपनी मौसी को अपनी असली मां मानता था। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन फिर मेरी सास के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अचानक उन्होंने हमसे यह जिद करनी शुरू कर दी कि हम रात में अपने कमरे का दरवाजा खुला रखें। मुझे यह बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे पति राजेश अपनी मां की हर बात मानते थे तो उन्होंने बिना कुछ कहे उनकी बात मान ली। अगले 3-4 दिन बीत गए, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी कमरे का दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं की। हर रात हमारा कमरा खुला रहता और मेरा देवर बाहर से झांकता रहता। कभी कभी वह जानबूझकर कमरे के बाहर से गुजरता और हमारी ओर देखने लगता। मुझे यह सब बहुत असहज लगने लगा। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी सास से कह ही दिया, सासू माँ, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और आपने मेरे लिए यह ससुराल जहन्नुम बना दिया है। मैंने शादी के बाद काफी चीजें सहन की, लेकिन अब और नहीं। मैंने सासू माँ से साफ कह दिया, अब आप अपने बेटे से कहिए कि वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सकता है। हर रात दरवाजा खुला रखकर सोना सही नहीं लगता। घर में आपका छोटा बेटा भी रहता है और अब वह छोटा भी नहीं रहा, वह 20 साल का जवान लड़का है। मेरी बात सुनकर सासू माँ तुरंत बोली, मुझे भी यही कहना था, घर में तुम्हारा जवान देवर भी है और तुम दोनों हर रात दरवाजा बंद करके कमरे में रहते हो। तुम्हारा बंद दरवाजा देकर मेरे छोटे बेटे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन मैं अपने बेटे को बिगाड़ना नहीं चाहती। मैं जो कुछ कर रही हूँ वह सिर्फ अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने के लिए कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर राजेश भी तुरंत उनका समर्थन करने लगा। वह बोला, सुनीता माँ जो कह रही है। राजेश की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा देवर रोहन मुझसे नजरें मिलाकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन राजेश तो ऑफिस के लिए निकल गया। गुस्से में मैं अपने कमरे में चली गई और खुद को कोसने लगी कि आखिर किस घड़ी में मैंने राजेश से शादी करने के लिए हाँ की थी। मेरी बहन ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की थी और मैंने तय किया कि आज वही पहनने वाली हूँ। जब मैं उसे पहनने लगी तो मुझे पता चला कि साड़ी के ब्लाउज की नॉट ठीक से नहीं बन रही थी। तभी दरवाजे पर हल्का ठोकने की आवाज आई। वह रोहन था जो पूछ रहा था कि क्या वह अंदर आ सकता है। मेरी अनुमति मिलने से पहले ही वह कमरे में आ गया। जब उसने मुझे इस स्थिति में देखा तो वह मेरे करीब आ गया और मेरे बालों को एक तरफ कर मेरे ब्लाउज की नॉट बांधने लगा। उस समय उसका स्पर्श कुछ अलग ही था। नॉट बांधने के बाद उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। वह बोला, भाभी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह फैशनेबल साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम रोज ऐसी ही रहो। तभी सासू माँ भी मेरे कमरे में आ गई और रोहन को मेरे करीब देकर उसे डांटने लगी। उस दिन रोहन दिन में ही मेरे कमरे से बाहर चला गया, लेकिन रात को वह चुपचाप मेरे कमरे में आ गया। रोहन बोला, भाभी तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन इस सुंदरता का क्या फायदा, भैया तो तुम्हें ध्यान से भी नहीं देखता। मुझे लगता है कि इस घर में तुम्हारी सुंदरता वाया जा रही है। मैंने कहा, कैसे वाया जा रही है, तुम तो हर मौके पर मेरी तारीफ करते हो, लेकिन अब सिर्फ प्रशंसा से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी सीमाएं थोड़ी बढ़ानी होंगी। उस समय मुझे रोहन की बातें पूरी तरह समझ में आ गई थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने भी अपने भावनाओं को दाबे रखा था, इसलिए मैंने कहा, तू अपनी उलझने खत्म कर, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे भी एक पुरुष का प्रेम चाहिए, अगर वह मुझे पति से नहीं मिलता तो क्या हुआ, मेरा देवर तो मुझ पर अपना जीवन न्यौछावर करता है। फिर हमने
हमने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया और अपने मन की सभी भावनाओं को एक दूसरे के सामने स्वीकार कर लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।